Hey guys, welcome back to my channel Universe Magic 1111 Tarot हिंदी में। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो और वैलेंटाइंस डे और वैलेंटाइन वीक्स बहुत अच्छे से मनाया और आज भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई है भी तो भी, अगर कोई नहीं भी है तो भी अपने आप के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो। एंड यस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय फ्रेंड्स। मैं कल ही सोची थी एक वीडियो अपलोड करूँगी बट नहीं कर पाई क्योंकि फ़िलहाल मेरी तबीयत बहुत ही डाउन चल रही है। आप देख ही सकते हो, सेटअप भी अलग लग रहा है। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट आप लोगों को आज लोगों के लिए ही मैंने थोड़ा हिम्मत जुटा के वीडियो बनाई, मतलब बना रही हूँ अभी। सो मेरे वॉइस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। एंड अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखिए, ये वेदर चेंज के लिए ना बहुत अजीब सा हो रहा है। सो यस, चलिए देखते हैं। आज आपके पार्टनर, आप लोग सिंगल हो, कमिटेड हो, लाइक इन अ रिलेशनशिप हो, और आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, कुछ भी हो, आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में ऑन वैलेंटाइंस डे। ओके, 14 फेब, आज 14 फेब है एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस नाउ। सो और बहुत नॉइज़ हो सकता है, सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। ओके, सो ये जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी एंड ऑल साइंस वालों के लिए है, ठीक है, और टाइमलेस होगी, दैट्स फॉर श्योर। तो आप जब भी देखोगे आपकी मतलब दिस इज़ नॉट ओनली फॉर 14 फेब, आप जब भी देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सभी के लिए है जैसे मैंने बोला। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सभी क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर भी क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर भी क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। यूनिवर्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और भी कार्ड चाहिए मुझे। डेथ, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, ओके, ओके, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिक सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, एंड लास्ट में आया है किंग ऑफ कप्स। आई थिंक आप लोग देख नहीं पा रहे हो, मैं ठीक से कर देती हूँ। राइट, आप लोग देख पा रहे हो आई गेस। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रिस्टेस, ठीक है। चलिए मैं पूरी कार्ड, सब कार्ड देख लेती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हो रहा है, क्या अभी उनके माइंड में चल रहा है। ओके, चलिए प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, उसके पार्टनर्स अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे आया है मैच्योरिटी, यहाँ पे आया है, आई डोंट थिंक आप लोग देख पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग, मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये न्यू विजन, ओके, एंड शेयरिंग, ये मैं कहाँ पे, एक सेकेंड गाइस, आप लोगों के लिए मैं ना सही से, ताकि आप सभी कार्ड्स देख सको, है ना। एंड शेयरिंग, शायद अभी आप लोग ठीक से देख पा रहे हो। ओके, तो न्यू विजन एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है माइंड। ओके, और इस वाले से भी देख लेता है यूनिवर्स उनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी कांटेक्ट वाले, नो कांटेक्ट वाले क्या सोच रहे हैं उनके बारे में।
तीन कार्ड्स आया है। एक आया है द सन, द 29th द वर्ल्ड, एंड 15 अप्रिशिएशन। बॉटम में आया है द थिंकिंग वुमन। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, सो सॉरी, प्लीज बेयर विथ मी। ओके, मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ, आप लोग बाद में देखना, आप लोग तो देख ही चुके हो। तो यस, मुझे चाहिए, अपने लिए चाहिए, आप लोग नहीं भी देखोगे तो चलेगा। मुझे रीडिंग करनी है। ओके, सो आपके पार्टनर, आप लोगों में तो मुझे लग रहा है कि जो भी देख रहा है ना ये, तो उनके बीच में हो गया है सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पे टावर आया है, यहाँ पे डेथ आया है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो आप लोगों के बीच में ना मेजर मेजर सेपरेशन हो चुका है ऑलरेडी। एंड ये सेपरेशन हुआ है क्योंकि वो चाहते थे, उनको इस रिलेशन से एकदम ही छुटकारा चाहिए था, और उन्होंने इनिशिएटिव लिया, ठीक है, और उन्होंने ही आपको छोड़ दिया। और इसके बाद ही आपकी शायद हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया था। फिर आप लोग रात रात भर सो भी नहीं पा रहे, अभी भी शायद नहीं पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर चुके हो। आफ्टर दिस, ये आप लोगों के बीच में बहुत ही बड़ी सेपरेशन अभी चल रही है। तो आप लोगों के बीच में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी कुछ भी हो जाए, दे आर नॉट थिंकिंग टू मच फॉर यू, दिस इज यू आई गेस हु इज थिंकिंग फॉर देम। ओके, अगर लड़का हो आप तो तभी आपके पार्टनर आपके लिए सोच रही है, बट अगर आप लड़की हो और आप देख रहे हो वीडियो अपने रेस्पेक्टिव पार्टनर के लिए, तो दिस इज यू, ठीक है। जो इतना सोच रहे हो, जो इतना परेशान हो रहे हो, दिस इज यू, दिस इज योर एनर्जी, ठीक है। और जो लड़का है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनकी जो पार्टनर है, द अपोजिट जेंडर, दे आर थिंकिंग अबाउट देम। बट अगर आप लड़की हो तो नो, इट्स नॉट, इट्स नॉट योर पार्टनर, इट्स यू। ओके, तो आप लोग सोच रहे हो, परेशान हो, पहले मैं लड़कियों का बोल देती हूँ, फिर मैं लड़कों पे जाऊंगी। ओके, तो आप यहाँ सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, और फिर वो वहाँ पे मज़े कर रहे हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट हियर आई एम सीइंग एनी थर्ड पार्टी इशू, ठीक है। यहाँ पे मैं हो भी सकता है थर्ड पार्टी इशू, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी आया है, हो सकता है आप लोगों की माइंड में चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे माइंड आया था। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी इशू है नहीं, आप लोग ही डाउट कर करके इस रिलेशन को इतना बर्बाद कर दिया, और फिर आप भी खुद उनसे दूर चले गए, और इसी वजह से आप लोगों में दूरियां आई है, ठीक है। तो इस चीज़ का शायद आप लोगों को रियलाइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि आप लोग शायद अभी थोड़े मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हो। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों में ना लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, इसीलिए शायद ट्रस्ट की थोड़ी बहुत इशू आप लोगों में हो रही है। ओके, तो यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है कि दे आर पार्टिंग विद देयर फ्रेंड्स एंड बिलवेड वंस। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ मुझे दिखाई दे रहा है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे फ्रेंड्स ही लग रहे हैं मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो उनकी एनर्जी बहुत स्लो है, बहुत ढीठ है आपके पार्टनर, बहुत इगोइस्टिक है आपके पार्टनर। अगर आपने गलती की है तो दे आर नॉट इवन थिंकिंग कि वो आएंगे और आपसे बात करेंगे, दे आर लाइक वेटिंग फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर वेटिंग कि आप ट्रांसफॉर्म होके उनके पास जाके सॉरी बोलोगे। ओके, तो अगर आप लड़की हो तो आप अभी इस क्या बोलते हैं एनर्जी में हो। ओके, अभी आप लोग बहुत सैड हो, बहुत ही सैड हो। वैलेंटाइंस डे पे इतना सैड रहने का कोई मतलब नहीं है, पहले खुद से प्यार करो, फिर किसी और से उम्मीद करना, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों के पास कोई नया आए ऑफर लेके, आप लोगों के पास कोई नए इंसान आए, और शायद आई एम सॉरी, हो सकता है कि शायद आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद, अपना माइंड चेंज करने के बाद, बहुत मैच्योर होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सन आया है, यहाँ पे वर्ल्ड आया है, तो फिर आपके पास आए। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर कोई नया पर्सन भी हो सकता है। आपके पर्सन भी आएंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों के पास चॉइस होंगी, तो आपके पास नया पर्सन भी आएगा एक,
कोई ऑफर लेके, और आपके पर्सन भी आएंगे वो, ठीक है। मुझे लग रहा है ये आपके पर्सन है जिनके पास ये किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी होगी, और एक नया पर्सन जिसके पास एक नया विजन होगा, ठीक है। ओके, मैच्योरिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी जो आपको दे सकेंगे। तो मुझे लगता है कि इसे एक पर्सन होगा, और कहाँ पे रखूँ मैं, यहाँ पे ही रखती हूँ। ओके, और मैच्योरिटी होगा, और जिसके साथ आप जो आपके साथ पूरी लाइफ शेयर करने की सोच रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी इस स्टेज में नहीं है, अभी उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, बट जल्दी ही होगा, मैं ये देख सकती हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। ओके, तो यहाँ पे आया है द सन, तो आपके पर्सन लियो हो सकते हैं। यहाँ पे भी डेथ आया था, तो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। वो वाटर साइन, एयर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और अर्थ साइन भी है, सभी साइन है, फायर साइन भी है। सो साइन पे मत रुकिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि आप लोगों में ना बहुत डिस्टेंस हो सकती है, एंड दूरियां होगी, आप लोगों से बात बंद होगा, आप लोग शायद कंटिन्यूअसली यू गाइज आर मैसेजिंग देम, वो आप लोगों को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। आपके जो पर्सन है रेस्पेक्टिव लड़कियों के लिए आपको ब्लॉक कर दिया है, और इसीलिए आप लोग इतना सोच रहे हो। जो आपके पास है, जो आने वाला है या फिर जो आना चाहता है, उसके लिए आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप किसी और के बारे में सोच रहे हो जो कि आपके बारे में अभी सोच भी नहीं रहा है, ठीक है। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होने में अभी बहुत टाइम है, बट आपके पास है, ये पर्सन है, आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो आप वो चीज़ अप्रिशिएट करो, तभी आपके पास उतना प्यार आएगा जो आप डिजर्व करते हो। अभी तो लड़के के लिए, जो लड़के देख रहे हैं मेरे वीडियो, उनके लिए है कि your person, if they're girl, this is even for same sex, I mean gender, same gender sex के लिए, I mean whatever I'm saying, I'm so sorry, सेम जेंडर अट्रैक्शन लव सब के लिए है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए बोल रही हूँ कि आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं आपके लिए, ओके। पहले मैं लड़कों का बोल देती हूँ। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए, और बहुत ही जल्दी आपके पास आएंगे विद दिस एनर्जी। ये आप ही एक ही के पर्सन की एनर्जी है, या फिर आप शायद ट्रांसफॉर्मेशन लेके आप शायद थोड़े ना, मैं थोड़े और कार्ड्स देख लूँगी, मुझे थोड़ी एक चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहूँगी। 10 of cups, तो यस, आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं अभी, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है, एस ऑफ पेंटिकल भी आया है। सो नई शुरुआत भी वो चाहते हैं। सो जो भी गिला शिकवा है वो चाहते हैं कि वो भूल के आपके साथ फिर से नई शुरुआत करने के लिए, ओके। बहुत ही अच्छी न्यूज़ आया है। तो वो शायद अभी बोल नहीं पा रहे, बट दे विल कम टू यू, दे विल कम टू यू। लड़कियों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लड़कों के लिए दे आर, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर अप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव और यू हैव डन फॉर देम। सो इसीलिए वो आप ही के साथ, शायद आप लोगों ने पास्ट में फैमिली बनाने की, फैमिली के लिए मतलब एक अच्छी फैमिली हो इसकी उम्मीद किए थे। आप लोगों ने सोचा था घर ऐसा होगा, फैमिली ऐसी होगी, ऐसे बच्चे होंगे, ये सब होता है ना, ये सब बातें करते हैं हम लोग, तो हो सकता है आप लोगों में भी हुआ था। और शायद आप लोगों में कल्चर डिफरेंस और फिर रिलीजन डिफरेंस, एज डिफरेंस, इन सब के कारण शायद आप लोग एक दूसरे से दूरियां बना लिया, ओके। बट विद द सन कार्ड, सॉरी, विद द सन कार्ड एंड मैच्योरिटी, न्यू विजन, अंडरस्टैंडिंग, इन सब से मुझे लग रहा है कि उनके अंदर जो भी लैक ऑफ मैच्योरिटी थी वो बदल रही है, वो विजन बदल रही है, ठीक है। उनके अंदर एक बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग वुमन भी आया है, तो वो सोच रहे हैं, अभी उनके अंदर एक मैच्योरिटी आया है जो पहले नहीं था, ठीक है। पहले वो पेज ऑफ कप्स जैसे बिहेव करते थे, अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके, वो मैच्योर होके यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, ठीक है। तो लड़की है तो भी, और अगर सेम जेंडर है फिर भी, तो ये पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ गई है। एंड
जो भी उनके अंदर नेगेटिव अटैचमेंट था ना, वो सब वो चेंज करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है। ओके, बहुत ही प्रोटेक्टेड है डिवाइन से। एंड एक्शन, तो यस आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। ओके, आप लोग एक दूसरे को थोड़ा टाइम दीजिए। अगर वो आएंगे तो उनसे ठीक से बात कीजिए, उनसे उनसे प्रॉब्लम्स उनकी सुनिए, शेयर कीजिए कि क्या हुआ है, उनकी थिंकिंग कैसे चेंज हुई है, एंड शेयर कीजिए जैसे मैंने बोला। तो यस, इट विल वर्क डेफिनेटली, क्योंकि आपके पर्सन सोच रहे हैं। अगर लड़की है तो और द सेम, अगर आप लड़के हैं फिर भी। ओके, सो यस, ये था आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इतनी तबीयत खराब है फिर भी ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइंस डे, एंड प्लीज़ सैड मत रहिए। जितना सैड रहोगे ना, उतनी सैड एनर्जी आपके पास आएगी, उतनी आप अट्रैक्ट करोगे सैड एनर्जी। सो हैप्पी रहिए। मैं भी सोच रही हूँ कि, देखिए मुझे नहीं पता आप लोगों के वैलेंटाइंस डे का प्लान क्या है। मेरे लिए तो एक नॉर्मल डे है, बिकॉज आई विल बी मेरे घर पे ही रहूँगी। ओके, तो मैं शायद थोड़ी पढ़ाई करूँ, थोड़ी काम करूँ, और क्योंकि तबीयत भी अच्छी नहीं है तो रेस्ट तो ऑब्वियसली करूँगी। घर का ही खाना खाऊंगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, यही चलेगा मेरा। तो आप लोग भी बोल सकते हो वैलेंटाइंस डे आप लोगों का कैसा गुजरा, क्या किया आप लोग। ओके, और जो भी रिलेशन में है उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। बहुत ही प्यारा सा दिन है ये। एंड जो लोग बोलते हैं ना वैलेंटाइंस डे के लिए कोई अलग सा दिन थोड़ी होता है प्यार के लिए, जी हाँ होता है। मेरी एक फ्रेंड ने बहुत ही अच्छी एक पोस्ट शेयर की है, उसी ने लिखा है, और जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। तो उसने लिखा है, मतलब अभी तो उससे परमिशन नहीं लिया, बट आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस। तो उसमें लिखा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि प्यार का कुछ अलग दिन थोड़ी होता है। इट्स लाइक के घर पे कोई गिफ्ट लेके आया है मेहमान, तो हम उससे गिफ्ट भी लेते हैं और बोलते हैं कि अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। और प्यार के लिए अलग दिन ऐसे तो नहीं होता है, बट यस इट्स ओके टू टू शो योर लव टू योर लव्ड वन। और ये सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए होता है, जैसे कि मम्मी पापा के लिए अलग दिन होता है, फ्रेंड्स के लिए अलग दिन होता है, और हम खुल के बोलते हैं हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो प्यार के दिन क्यों नहीं करें, वो क्यों छुपा के करें, राइट। तो प्यार में रहिए और खुश रहिए, मैं सिर्फ यही बोलूँगी। एंड यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।